गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे हो कि इस चैनल के थ्रू ये साइंस का सीरीज़ तो चल ही रहा है। ओके, और आज से मैथ का सीरीज स्टार्ट होने वाला, जो कि हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि साइंस का सीरीज तो चल ही रहा है 10th का। ओके, मैथ का तो आज से स्टार्ट हो गया। एंड सोशल साइंस का क्या है कि एक दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ओके, सोशल साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है, ओके, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसके थ्रू मतलब उसमें ऐसा डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ताकि बच्चे आराम से समझें। ओके, तो इसमें है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग सेशन करेंगे। इससे पहले मैं कुछ और बातें मैं बताना चाहूँगा। ओके, तो वो बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप ज़रा ध्यान से सुनना। ओके, आप जैसे जान रहे हो कि 9th क्लास का भी इस चैनल्स के चलाया जा रहा है। ओके, साइंस भी चल रहा है। ओके, मैथ भी एक वीडियो को अपलोड किया हूँ मैंने। ओके, और एंड सोशल साइंस का भी कुछ वीडियो मैं कुछ दिन में लेके आ रहा हूँ। ओके, आज से तो मैथ इसमें 10th क्लास का चल ही रहा है। ओके, तो मेरा बस यही कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आप सभी की नया चैप्टर है। ओके, इसमें कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है। ऐसा बहुत बच्चे होंगे जो डर जा रहे होंगे इसे देख के। ओके, तो आपको डरना नहीं है। ओके, आपको बस ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ना है। एक्चुअली सीबीएसई क्या कर रहा है, किया हुआ कुछ समय से, मतलब वो हो गया 10-15 साल पहले से। ओके, बहुत सारा सिलेबस क्या किया है ना कि 9 और 10 का निकाल के 11-12 में डाल दिया। ओके, जिससे क्या बच्चे मतलब पहुँचते हैं 11 में भी पहुँचते हैं ना, 12 में भी पहुँचते हैं, जो साइंस लेके जाना चाहते हैं। ओके, या तो वो मैथ लेना चाह रहे हैं तो काफ़ी उन्हें दिक्कत होती है। जैसे कि कोई चैप्टर निकाल दिया, जैसे लॉग। ओके, लॉग हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, ओके, इंटीजर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ओके, ये सब 12 में जाने के बाद बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं सभी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बच्चे घबरा जाते हैं। ये जो मैं अभी बताया, लॉग, लॉगरिथम, ओके, डिफ्रेंशिएशन एंड और आपका ये इंटीग्रेशन। ओके, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि काफ़ी बच्चे देख के डर जाते हैं, कैसे बने, ये नया चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा ना, ये जो 10th क्लास का मैथ सीरीज स्टार्ट हो रहा है, मैं क्या करूँगा बीच में ना, ये जो 3-4 चैप्टर हैं जो कि आपको 11-12 में काम आने वाले हैं, मैं उन्हें थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूँगा। ओके, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, बट इन नेक्स्ट फ्यूचर आप इससे काफ़ी बेनिफिट एहसास करोगे अपने से। ओके, आप सोचोगे कि हाँ, ये एक चैनल है जिसके थ्रू हम लोग काम किया जा सकता है, अपना मतलब फ्यूचर बनाया जा सकता है। ओके, तो हम लोग चलो आज ट्रिग्नोमेट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, और याद रखना मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं ले जाऊँगा। ओके, ओनली 25 मिनट्स में मुझे क्या कवर करना है, बेसिक एंड विथ कंटेंट। ओके, बेसिक एंड विथ कंटेंट मीन्स कंटेंट ज़्यादा रहना चाहिए, विथ नॉलेज, नॉट विदाउट नॉलेज। ओके, आपको कहीं पर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो क्या करना, 10 मिनट, ओके, 15 मिनट, ओके, पीछे क्या करना, रिवाइंड कर लेना। ओके, बहुत सारा ऐसा भी होगा कि समझ में आ रहा है तो कहीं कहीं पॉइंट छूट रहा होगा तो 10 सेकेंड, ओके, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, ओके, आप रिवाइंड कर लेना। ओके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, देखिए इस चैनल के थ्रू साइंस एंड मैथ्स एंड सोशल साइंस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ना, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके कंपटीशन में काफ़ी हेल्प होने वाले हैं। ओके, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, बेसिक विथ बेसिक नॉलेज। ओके, और आप चाहोगे तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी एग्ज़ाम आने वाला है, सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा। ओके, आप जैसे मान लीजिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाता है, जैसा कि अभी पैंडेमिक चल रहा है। ओके, हो जाता है तो बच्चे काफ़ी मतलब आप एग्ज़ाम दोगे। ओके, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा ट्रांसलेट करूँगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो यहाँ पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्री। ओके, टी आर आई का मतलब क्या था, 3 होता है। ओके, ट्रिपल, ओके, 3 होता है, समझ रहे हो आप सभी, 3 होता है। ओके, 3 होता है। तो इसका डेफिनेशन यदि हम लोग देखें तो इसका डेफिनेशन क्या निकल के आएगा, देखना आप लोग ध्यान से देखो क्या है। ओके, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्या डेफिनेशन है। ओके, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ओके, ऑफ द प्रॉब्लम अलाइड विथ एंगल्स। ओके, मीन्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस अलाइड विथ एंगल्स। ओके, क्वेश्चंस जो कि एंगल पे बेस्ड होंगे, और उसमें मेजरमेंट मतलब डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स के मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, मतलब ये ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो मतलब डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ द प्रॉब्लम अलाइड विथ एंगल्स। ओके, अच्छा, इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है ना, राइट एंगल से डील किया जाता है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल्ड, ओके, ट्रायंगल से ये डील होता है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल से डील होता है। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बहुत से बच्चे सोच रहे हैं क्या होता है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है कि जो एटलीस्ट
क्या है, एक 90 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल में, मीन्स क्या, एक 90 डिग्री, वन, एटलीस्ट वन 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब इसे हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं, तो ए बी एंड सी। ओके, तो ये जो मतलब एंगल 90 के सामने वाला जो एंगल होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, एक बेसिक मैं बता दे रहा हूँ कि एक बेसिक बता दे रहा हूँ, मान लीजिए ये ट्रायंगल, ओके, ये 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री से कम होगा ना, ये दोनों तो 90 डिग्री से कम होगा, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना उसके सामने वाला साइड हमेशा बड़ा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ा साइड होगा इस ट्रायंगल का यही वाला, इसके सामने वाला। मान लीजिए ये होगा, मान लीजिए ये 90 है, तो मान लीजिए 110 होता है, ये 110 होता है, तो इससे भी बड़ा होगा ये वाला साइड। ओके, क्योंकि ये 110 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके, लेकिन ये मतलब आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। ओके, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने मतलब जो भी एंगल है उसके सामने वाला साइड क्या रहता है, हमेशा बड़ा रहता है उस ट्रायंगल में। जो इस ट्रायंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल है, सबसे बड़ा एंगल के सामने वाला साइड जो होता है सबसे बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है, तो सबसे बड़ा साइड ये होगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, इसको पी बोलते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये खड़ा है पी, और ये बेस होता है। ओके, क्योंकि नीचे साइड है तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे, इसको बी से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, हाइपोटेनस। ओके, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा तो बैक थोड़ा सा कर लेना, रिवाइंड कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ओके, और यहाँ पे बात देखिए, और क्या होता है ना, एक्यूट एंगल, और यहाँ बात हो रही एक्यूट एंगल की, जैसे कि लेस देन 90 डिग्री मीन्स क्या, ये दोनों क्या, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। ओके, मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो लेस देन 90 डिग्री। ओके, लेस देन 90 डिग्री। ओके, क्लियर हो जाएगा सभी को, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो ध्यान से। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि ये मतलब बोल नहीं सकते, जैसे कि ये रेशियोज पे डिपेंड करता है। ओके, मतलब विच डिफाइंस ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जैसे कि मान लीजिए हैव, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कर देता हूँ। ओके, क्लियर होगा आप सभी को। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हैव सम रेशियोज। ओके, हैव सम रेशियोज। ओके, मतलब विच डिफाइंस ट्रिग्नोमेट्री। ओके, विच डिफाइंस ट्रिगोनोमेट्री। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सभी को, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ए बी हमारा क्या, परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा क्या, बेस है। ओके, एंड ए सी हमारा क्या, हाइपोटेनस है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो रेशियोज कौन कौन से हैं, तो वो रेशियोज देखो कौन कौन से हैं। तो जैसे देखो साइन थीटा होता है। ओके, क्या होता है, साइन थीटा, पहला रेशियो ले लो, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, देखिए ये साइन थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ओके, ए बी बाई ए सी होता है, मीन्स आप ऐसे याद रखो ना, जैसे कि ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, इस तरह से ध्यान रखो। ओके, ए बी बी सी अभी मत ध्यान दो। ओके, ध्यान दो इधर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। ओके, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। ओके, ये सब बेसिक चीज़ आप ध्यान से रखो, ध्यान में रखो। ओके, ओके, और एक क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। ओके, ये बेस बाई हाइपोटेनस, पहले तो पी बाई एच हो गया, अब बी बाई एच होगा। ओके, कॉस थीटा में क्या आता है, बी बाई एच आता है। ओके, अगला क्या होता है, तो होता है टेन थीटा। ओके, क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। ओके, पी बाई बी होता है। ओके, और भी होता है, और तीन होता है, तो और तीन कौन कौन सा होता है, तो इसका अपोजिट होता है। ओके, कॉस साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। ओके, तो कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, इसका उल्टा होगा, यानी एच बाई पी होगा। ओके, ये एच बाई पी हो जाएगा। ओके, कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। ओके, सेक थीटा क्या होता है, तो एच बाई बी। ओके, एच बाई बी। यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, एकदम बेसिक से लेके चलूँगा। ओके, एकदम बेसिक से, और आपको एकदम लास्टली तक लेके जाऊँगा तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके, आप लास्ट जब ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा ना, तब आप ये बात खुद कमेंट करके बताओगे।
ये इतना मुझे अब खुद पर विश्वास है कि मैं बच्चे को इतना अच्छा प्रैक्टिस करा सकता हूँ। ओके, देखो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। ओके, बशर्ते यही कि आपको रिवाइज करते रहना है। कॉट थीटा क्या होता है? तो इसका उल्टा हो जाएगा कि बी बाई, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था, इसका उल्टा होता है। हाँ भाई उल्टा होता है। तो देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है। तो हम लोग साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1/cosec थीटा। ओके, 1/cosec थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ ब्रैकेट दे दो ऐसे। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ओके, काफ़ी बेसिक से आप सभी को लेकर मैं चल रहा हूँ। ओके, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता। ओके, साइन थीटा cos थीटा, टेन थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है। ओके, ओके, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो रहा होगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, साइन बाई कॉस करेंगे, मतलब साइन बाई कॉस करेंगे तो टेन थीटा होता है। ओके, साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या होगा? टेन थीटा होगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखो साइन थीटा कॉस, तो जैसे इक्वल के मैं इसको इधर लेके आऊँगा, इक्वल के जैसे इधर लेके आऊँगा तो वन हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब अपोजिट वाला को जैसे इंटू करेंगे ना तो वन आना चाहिए। अपोजिट वाला को जो करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा? इंटू हो, मतलब वन आएगा उसका वैल्यू। ओके, मीन्स साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑलवेज वन आएगा। ओके, उसी तरह कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। ओके, टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल के इधर साइड, इक्वल के इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। ओके, इसको भी इधर लेके जाएंगे तो वन वन हो जाएगा। ओके, इसको भी इधर लेके आएंगे तो वन आ जाएगा। ओके, तो एक बस एक मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे इसको पूरा लिख देता हूँ साइन थीटा। ओके, एक मिनट, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग होगा। ओके, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? वन आएगा। ओके, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आएगा? वन आएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आएगा? वन आएगा ऑलवेज। ओके, अच्छा एक चीज़ और आप देखो ध्यान से, एक चीज़ क्या है कि जैसे हम लोग करेंगे ना यहाँ पे, जैसे साइन बाई कॉस करेंगे ना तो टेन आएगा, साइन बाई कॉस करेंगे तो टेन आता है। देखो कैसे? तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो क्या आना चाहिए? टेन थीटा होता है। ओके, ये बात ऑलवेज आप लोग रिमेम्बर करो। ओके, अब जैसे मान लो कॉट थीटा है, सॉरी, अब जैसे इसको अब जैसे इसका अपोजिट कर देंगे, मीन्स कॉस बाई साइन कर देंगे, मीन्स क्या? कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर देंगे तो ये क्या देगा? हमारा कॉट थीटा देगा। ओके, कॉट थीटा देगा, क्योंकि देखो टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। ओके, तो जब साइन बाई कॉस किए हैं तो कॉस बाई साइन हो गया अपोजिट, तो कॉस बाई साइन हो गया तो कॉट दे देगा। ओके, अब जैसे आप चाहोगे इसका प्रूफ दो सर, तो देखो इसका प्रूफ कैसे? साइन थीटा का मतलब क्या है? पी बाई एच है, तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे? पी बाई एच लिखेंगे। ओके, अब कॉस थीटा का मतलब क्या है? बी बाई एच। ओके, ऐसे लंबा जाएगा बी बाई एच। ओके, तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा ना, ये जो है ना, जैसे पी है यहाँ पे एच है। ओके, तो पी बाई एच है ना, जो ये बी है ना, जो एच के साथ मल्टीप्लाई, ये बी इस एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और ये एच ऊपर चला जाएगा। ओके, ये एच ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे एच, तो क्या हो गया? ये एच और ये एच कैंसिल हो गया, पी बाई बी बच गया। ओके, तो पी बाई बी हमारा क्या होता है? टेन थीटा होता है। देखो पी बाई बी क्या है हमारा? टेन थीटा होता है। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा में वही होगा। कॉस थीटा में हम लोग क्या लिखेंगे? बी बाई एच लिखेंगे ऊपर में। ओके, बी बाई एच लिखेंगे। ओके, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग? पी बाई एच। ओके, पी बाई एच। ओके, अब जैसे इसको अब अगले स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बाई एच ऐसे लिखाएगा। ओके, और ये पी है ना, इस एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पी वाला मतलब इस तरह से जब रहेगा ना तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस तरह से फ्रैक्शन आता है, ओके, तो क्या करना? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देना और इसको ऊपर लेके चला जाना। ओके, इसमें इसी तरह होता है। तो पी क्या? इस एच के साथ, मतलब जो आपस में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स एच इंटू पी। ओके, और ये जो एच है इसको ऊपर लेके चले, इसको ऊपर लेके चले जाइए। ओके, एच आएगा तो ऐसे कट गया। ओके, तो बी बाई पी। ओके, तो क्या आ गया? देखिए बी बाई पी क्या? बी बाई पी आपका कॉट थीटा, बी बाई पी है तो बी बाई पी हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं। ओके, हो गया। कुछ करना था यहाँ, देखिए कॉट थीटा वेरीफाइड है। ये तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, और एक दो तीन फॉर्मूला है। ओके, उसको मैं क्या करता हूँ? डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके, ओके, तो देखो और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। देखो पहले मान लीजिए आपके पास जैसे कोई फ्रैक्शन है। ओके, जैसे मान लीजिए 3/(x
9 है, ओके 3/9 है, और इसको डिवाइड करना है 4/7 से, तो इसको कैसे करेंगे? ओके, तो देखिए इसमें होता क्या है ना, ये जो देखिए ये मान लीजिए तो सबसे बड़ा वाला है, ओके, ये जो दो नंबर है ना इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो ये मतलब आपस में ये जो दो नंबर है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके 9 × 4, इस तरह के केस में 3/9 लिखा रहेगा, 4/7 रहेगा, ओके। और तो इसको इसको कैसे करना है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी डाउट उनको होता है, ओके। तो देखो ये जो 9/4 है ना, ये 9/4 नहीं है, 3/9 बाई, ओके 3/9/4/7। तो इस केस में क्या करना है, ये जो दो आपस में अगल बगल में है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। और जो सबसे नीचे वाला है इसको ऊपर लेके चले जाइए, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये 3/9 मान लीजिए लिख देते हैं पहले, तो ये क्या इस 9 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, ओके। तो हो गया 21/36, ओके। मतलब इस मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरह के केस में कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। आप इस बात को ध्यान में रखना, ओके। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा। देखो एक चीज़ मैं पहले जैसे कि कुछ प्रूफ करूंगा, ओके, कुछ प्रूफ करूंगा, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोग सुने होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, क्या चीज़, पाइथागोरस थ्योरम सुने होंगे, बेसिक चीज़ है, पहले सुन लो ये क्या है, ओके, पहले सुन लो ये क्या है। एक एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर करूंगा, ओके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड रहता है, क्या चीज़ से रिलेटेड रहता है, राइट एंगल सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से वो रिलेटेड रहता है, ओके। ओके, तो इसको कैसे रिलेटेड रहता है, तो देखो ध्यान से, जैसे ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या ये ए बी है, ये ए बी सी, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या, ये 90 डिग्री, ओके। और ये क्या है, ये हमारा पी है, ओके। और ये क्या हमारा बी है, ओके। बेस मीन्स इसका मतलब बेस हो गया, ओके, बेस हो गया, ओके। और इसका मतलब क्या है, ये हो गया हमारा एच मीन्स क्या, हाइपोटेनस, ओके। यहाँ से तो क्लियर है, किसी को मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है ना कि आप इस साइड का स्क्वायर करो, ओके, मीन्स इस साइड का स्क्वायर करो और इस साइड का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो तो इस साइड का स्क्वायर मिलेगा, ओके। जैसे कि मान लो, मैं कहने का मतलब क्या है ना कि इस साइड का स्क्वायर मीन्स क्या, ए बी का स्क्वायर करो, जो जितना भी लेंथ है इसका, इस जितना भी लेंथ है इस साइड का, उनका स्क्वायर मतलब उस डिजिट का स्क्वायर कर दो, ओके। प्लस बी सी का जो लेंथ है, ओके, बी सी का जो लेंथ है उसको स्क्वायर कर दो, ओके। ये किसके बराबर होगा, ये दोनों को सम कर देंगे तो एच स्क्वायर के बराबर आएगा, मीन्स क्या, ए सी का स्क्वायर बराबर आएगा, ओके। यहाँ तो सभी के मतलब क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ऑलवेज रिमेंबर, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब यही होता है, ओके। तो मैं बस यही बेसिक चीज़ बता रहा था, ओके, क्योंकि ये चीज़ एक फॉर्मूला में काम आएगा, मैं उसे प्रूव करके आप सभी को दिखाऊंगा, ओके। क्योंकि देखो अभी बेसिक से मैं लिख चल रहा हूँ, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में पूछ दे कि इसे प्रूफ करके भी आप बताओ तो आप क्या करोगे, ओके। तो इसको देखिए करना कैसे है मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कुछ फार्मूलाज लिख लेते, कौन कौन सा वो फार्मूला है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले, ओके। देखो 3 फार्मूलाज हैं, कौन कौन से 3 हैं, देखो जल्दी देख लेते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया, ओके, इसको ऐसे कर देते हैं। देखो पहला फार्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा फार्मूला क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके, सेक स्क्वायर थीटा, ओके। और तीसरा फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक होता है, क्या होता है, स्क्वायर थीटा, ओके। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये कैसे है, तो हम लोग इस 1 को इसी साइड रहने देते हैं, ओके, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लेके चलते हैं। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाई एच होता है, ओके, मैं पिछले बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे साइन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाई एच, ओके, साइन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाई एच, ओके। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाई एच का होल स्क्वायर, ओके, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा भी मैं लिखवाया हूँ, बी बाई एच होता है, ओके, बी बाई एच, ध्यान से देखना, प्लस बी बाई एच, ओके, इज इक्वल टू 1। देख लेते कैसे, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके, प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके, इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ओके, इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर ही आएगा, ओके, और यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, ओके, तो क्या 1 आया, नहीं आया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब मैं इस जो मैं पाइथागोरस थ्योरम बताया था वो किस लिए बताया था, देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आया यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। देखते हैं कैसे, तो देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मैं यहाँ पे निकाल के बताया था, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ओके। जब आप एग्जाम में करोगे तो इसी तरह से करोगे, जब इसको प्रूफ करना होगा तो इसी तरह से करोगे, ओके। तब अब क्या करना है कि अब इसके जगह पे हमको क्या लिख देना, एच स्क्वायर, ओके, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको क्रॉस कर दो, ओके, तो 1:1, ओके, प्रूफ हो गया। बस यहाँ पे जब एच स्क्वायर आप लिखोगे तो साइड में क्या कर देना है, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, बस यहाँ और कुछ करना नहीं था, ओके। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ, ओके। अब जैसे मान लीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ओके, स्क्वायर है। आपको मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, साइन निकालना रहेगा, तो कैसे निकलेगा, साइन निकालना रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल किधर लेके आ जाएंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, कुछ करना नहीं है, ओके। अब हम लोग दोनों को प्रूफ इस दोनों को एक बार देख लेते कैसे प्रूफ होगा, ओके, चलिए देख लेते, ओके। देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या था हम लोग का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का पी बाई बी होता है, ओके, पी बाई बी होता है, ओके, होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसी तरह लर्न देते हैं, ओके। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखेंगे, ओके, बी आएगा नीचे में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ओके, प्लस बी पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एच स्क्वायर कर देंगे, ओके, बाई बी स्क्वायर, ओके, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, ओके, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा, ओके, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या आएगा, सेक थीटा वगैरह हमारा क्या आएगा, ओके, यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, क्योंकि अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी होता है, ओके, तो इसको हम लोग देखो ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है, देखो मैं बताया था यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी, देखो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है, ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है, ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा हमारा, एच बाई बी होगा, तो वही सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ओके, और सेक स्क्वायर थीटा तो हमारा क्या दोनों तरफ इक्वल आ गया, ओके। अब थर्ड फॉर्मूला क्या था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ओके, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो बी बाई पी का होल स्क्वायर, ओके, बी बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग रहने देते हैं, ओके, तो इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ओके, इसको इसी तरह से करते जाएंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब देखो नीचे में यहाँ क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा, ओके, पी स्क्वायर आएगा, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ओके, और ये क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, ओके, पी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करेंगे प्लस, तो हमारा हाइपोटेनस आएगा, ओके, बाई पी स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर किस में आता है, कॉसेक में आता है, किस में आता है, कॉसेक में, ओके, देख लेना आप, ओके, इज इक्वल टू कॉसेक,
बस प्रूफ हो गया। ओके, कुछ करना नहीं था। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही। आप लोग क्या करना, रिवाइज करना, अगले दिन हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो। ओके, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करो। एटलीस्ट आप इतने लोग के तो जरूर शेयर करो जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ओके, एटलीस्ट पढ़ना चाहिए उनको। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक अभी स्टार्ट हो रहा है, और वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, और एटलीस्ट को ट्राई करो जो जहाँ पे तुम नहीं समझ रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं क्या करूँगा कि उसे बताऊँगा। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले दिन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्योंकि इसमें सीरीज अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ओके, ठीक है, तब थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।